अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है रोटेटर कफ मसल्स। और ये टॉपिक जो है एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट से बना रहा हूँ मैं। ठीक है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि काइंडली आप इस टॉपिक पे बात कर लें। और सेम इसी तरह आपका भी कोई टॉपिक है जो आप समझते हैं कि आपके लिए वीडियो पे चैनल पे अपलोड हो, तो जो भी आपका टॉपिक है वो व्हाट्सएप में आप मुझे टेक्स्ट करके बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। रोटेटर कफ ये कौन कौन से मसल्स होते हैं? देखिए, रोटेटर्स कफ को किस किस हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन कौन से मसल्स हैं, मसल्स के नाम देखेंगे। ठीक है, फिर जो है हम इसके ओरिजिन एंड इंसर्शन देखेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसकी नर्व सप्लाई पे। और लास्ट में देखेंगे इनके फंक्शंस। ठीक हो गया, तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। नंबर 1 यानी मसल्स कौन कौन से हैं। देखिए, रोटेटर कफ मसल्स को याद रखने के लिए आपको एक लफ्ज़ यानी एक निमोनिक याद करना होगा, सिट्स। ठीक है, सिट्स आपको याद करना है। अब इन सिट्स में से नंबर 1 पहला जो एस है वो उसका नाम है सुप्रास्पाइनेटिस। ठीक है, सुप्रास्पाइनेटिस मसल। नंबर 2 है इंफ्रास्पाइनेटिस। और नंबर 3 टी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब टीरीस माइनर। टीरीस माइनर। और नंबर 4 ऐसे है तो इसका मतलब है सब स्कैपुलरिस मसल। ये हो गए हमारे मसल्स जो कि बनाते हैं रोटेटर कफ। अच्छा, रोटेटर कफ का नाम से ज़ाहिर है ना, रोटेटर रोटेट करना कफ को। ठीक है, शोल्डर जॉइंट में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब जो है, अब ये पॉइंट तो हो गया। अब इसकी ओरिजिन और इंसर्शन और नर्व सप्लाई और फंक्शन की बात रहती है। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर मैं इन सब को 2 वर्ड में बता दूं कि इन सब की ओरिजिन, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नोट लिखूं, ठीक है, मैं नोट लिखता हूँ कि ये जितने भी मसल्स हैं ना, ये जितने भी मसल हैं, ये सब जाकर ओरिजिनेट होती हैं स्कैपुला से। और मैं ये भी कहूँ कि ये जितने भी मसल हैं, इंसर्शन सब की होती है ह्यूमरस पे। तो 100% मैं करेक्ट हूँ। ठीक है, फिर 100% बात यही है। ठीक है, सिंपल वर्डिंग में आप ये लिखें कि दीज ऑल मसल्स ओरिजिनेट फ्रॉम स्कैपुला, स्कैपुला बोन। ठीक है, एंड all muscles inserted into humerus। सिंपल सी बात है ना, अब ह्यूमरस भी बोन है, स्कैपुला भी बोन है। ओरिजिनेट का मतलब क्या है कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और इंसर्टेड का मतलब क्या है कि कहाँ पर ख़त्म हो रही है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ओरिजिनेट और ये हो गया इंसर्टेड। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इसको मज़ीद आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि भाई स्कैपुला से तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन इंसर्ट स्पेसिफिकली कहाँ पे हो रहा है, कभी कभार एमसीक्यूज में आ जाता है। तो ये वर्ड सिट्स है ना, सिट्स, तो ये सिट्स लिखा हुआ है। इन सिट्स में से 1 2 3 और 4। ठीक है, इनमें से जो पहले 3 है ना, पहले 3 मसल्स, ये पहले 3 मसल आ रहे हैं ना, ये कहाँ पे इंसर्ट होते हैं, मैं इंसर्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये कहाँ पे इंसर्ट होते हैं, ये होते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। अगर मोर स्पेसिफिकली करना चाहे ना, तो ह्यूमरस पे तो होती हैं इंसर्टेड, ख़त्म तो होती हैं, लेकिन कहाँ पे, ग्रेटर ट्यूबरकल में। और जो लास्ट एस बचता है हमारे पास, ये लेजर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, लेजर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, ये लेजर ट्यूबरकल पे ओरिजिनल मतलब जो है ख़त्म हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है।
अब हमारे 2 पॉइंट्स मुकम्मल हो गए, ठीक है। अब नर्व सप्लाई की बात करते हैं। देखिए इनकी नर्व सप्लाई भी बहुत आसान है। इनकी नर्व सप्लाई मैं बता देता हूँ। जो पहला है ना, ठीक है, ये पहले दो आप ये कर लें, सिंपल सी बात है ना। नर्व सप्लाई में ये पहले दो जो हैं, ठीक है, ये किस नर्व से सप्लाई करते होता है, मिलता है इनको, इन दोनों को सप्लाई करता है सुप्रास्कैपुलर नर्व। सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ठीक है, सुप्रास्कैपुलर नर्व इनको सप्लाई करता है। और जो हमारे पास बचता है टीरीज माइनर, इनको कौन सप्लाई करता है, टीरीज माइनर को सप्लाई करता है एक्सिलरी नर्व। ठीक है, और लास्ट में क्या बचता है, सुप्रास्कैपुलर मसल। सुप्रास्कैपुलर मसल को उसी के नाम से जाहिर है, इसको सप्लाई ही क्या करता है, सुप्रास्कैपुलर करता है, लेकिन सुप्रास्कैपुलर ये जो है लास्ट में क्या बचा, सब स्कैपुलर है ना, तो इसको अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व सप्लाई करते हैं। अपर प्लस लोअर सब स्कैपुलर नर्व, ठीक है, अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व इसको सप्लाई करता है। ठीक है, हमारे पास ये बात भी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास बचता क्या है, अब बचता हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसके फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, नंबर 1 हमने कौन सा मसल लिखा था, मैं नंबर 1 दे रहा हूँ, आप इसको खैर मैं लिख लेता हूँ, ऐश करो, क्या याद करोगे, सुप्रास्पाइनेटर। सुप्रास्पाइनेटर है, इंफ्रास्पाइनेटर है, ठीक है, थर्ड है टीरीज माइनर, और लास्ट हमारा है सब स्कैपुलरिस। देखिए इसका जो काम है ना पहले वाले का, यानी कि सुप्रास्पाइनेटर, इसका काम है एबडक्शन करवाना, एबडक्शन। ठीक है, इंफ्रास्पाइनेट इसका मतलब है एक्सटर्नल रोटेशन, और टीरीज माइनर का भी है एक्सटर्नल रोटेशन। तो इन दोनों का काम क्या हुआ, एक्सटर्नल रोटेशन। और लास्ट जो बचता है इसका क्या काम है, इसका है इंटरनल रोटेशन। लास्ट का बचता है इंटरनल रोटेशन। तो ये था हमारे पास रोटेटर कफ के मसल और इनके ऑल फंक्शन, और ये क्या क्या होते हैं ओवरऑल डिटेल। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ, मे भी आपका कोई टॉपिक हो तो आप लोग बाय व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, जो भी मतलब प्रॉब्लम होगी हम उसको अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो ये था रोटेटर कफ, और रोटेटर कफ क्या होता है और कौन कौन से मसल हैं, फंक्शन क्या है। जब भी पेपर में आए इसी तरह लिखते हैं, कोई आपसे आपका नंबर नहीं काटेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी करें, कमेंट भी करें, क्योंकि आपका कमेंट हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हम मज़ीद काम करें। थैंक यू।